90 साल से यहाँ पे परिवार रह रहे हैं, 2 3 पीढ़ी से परिवार रह रहे हैं। बच्चे हैं, मेरे को बच्चियां कह रही हैं कि हम तो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने। भारतीय जनता पार्टी ने इन झुग्गी वालों को नोटिस दिलवाए कि 15 दिन में ये झुग्गियां खाली कर दो। बीजेपी ये नहीं सोचती है गरीब लोग 80 90 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके परिवार कहाँ जाएंगे ये लोग। किसी के घर में शादी है, कोई महिला अकेली है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कहाँ जाएंगे ये लोग। बीजेपी वालों को तो शर्म नहीं आती, इनमें इंसानियत तो है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह से झुग्गियां उजाड़ के ये लोग गरीबों की बद्दुआएं लेके जिंदा नहीं रहेंगे, ये बच नहीं सकते। ये लोग, जिन लोगों ने नोटिस दिया है, जो लोग नोटिस दिलवा रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इन झुग्गी वालों के साथ खड़े हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी वालों ने केजरीवाल जी को जेल इसीलिए भिजवाया था ताकि वो गरीबों के लिए लड़ ना सकें। लेकिन भगवान की दुआ है, भगवान की मेहरबानी है कि गरीबों के लिए लड़ने के लिए केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, आज लड़ रहे हैं। उनके लिए पूरी शिद्दत से इस मुद्दे को लड़ेंगे और झुग्गियां नहीं टूटने देंगे, केजरीवाल जी का वादा है। दिवाली से पहले चुनाव, दिवाली से ठीक पहले इस तरह से उजाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी मतलब इनकी नीयत दर्शाता है कि इनको ना गरीबों से मतलब है, ना तीज त्योहार से कोई मतलब है, ना हमारे धर्म की परंपराओं से कोई मतलब है। इनको केवल गरीबों की जमीन छीनने से, गरीबों के घर उजाड़ने से मतलब है। लेकिन केजरीवाल जी हैं, उजाड़ने नहीं देंगे। दावा किया था कि रेलवे जमीन पर बनी है। ये रेलवे तो बहाना है, असली तो बीजेपी को झुग्गी उजाड़ के किसी अपने मित्र सेठ, धन्ना सेठ को यहाँ बसाना है। सीलमपुर इलाके में रेलवे ने नोटिस दिया है लोगों को रेलवे की जमीन पर बने हुए जो घर है उनको खाली करने के लिए। और देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पटपनगंज से विधायक मनीष सिसोदिया की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो इन लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों से कहा कि वो उनके साथ में है। लोगों ने उनको बताया कि वो काफी सालों से जो है इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन अब उनके घर को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। तो उसको लेकर अभी मनीष सिसोदिया है, क्या बोले आपसे, क्या आश्वासन देके गए हैं? ये बोल कर गए हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, हम गरीब के साथ हैं। ठीक है, और हम खड़े हैं आपके लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ पे? बहुत साल हो गए सर यहाँ पे। हाँ जी, ये रेलवे की जमीन है। हाँ जी। तो क्या क्या गया नोटिस के अंदर? देखो जी, हमने तो पढ़ा नहीं, बच्चों ने पढ़ा है। कब तक खाली करने? 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन कब लगे टाइम दिया? ये परसों लगे। कब से रह रही हैं? 50 साल से भी ज्यादा हो गए। आपके पास बिजली कनेक्शन वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है, बिल भी इतना आ रहा है। हमारे सास तो शादी हो गई, यहाँ आए, हम भी शादी हो गए, बच्चे हैं, हमारे सर पर आदमी नहीं है, बच्चे हैं, 5 लड़के हैं जवान। हाँ जी, सोचा है कहाँ जाओगे आगे? कहाँ जाएंगे? जहाँ जाने के लिए कहाँ जाएंगे? यही है हमारा दिमाग। कब आया था नोटिस आपको? आया आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले आया था। अभी मनीष सिसोदिया आए थे, क्या बात आप बात भी कर रही थी उनसे? मैंने यही कहा कि हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, ना हमारा कोई काम धंधा है, ना हमारे बच्चों को कोई कारोबार है, बस मेहनत मजदूरी है, कहाँ जाएंगे हम। दावा किया जा रहा है कि रेलवे की जमीन है इसलिए खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग कब से रह रहे हैं इसमें? हमें तो कम से कम 30-40 साल हो गया हमें रहते हुए, 40 साल। ठीक है, ये तमाम लोग हैं। आपका भी घर यहाँ पे? इधर आइए। ये कहाँ पर आपका घर कौन सा है? ये मेरा घर तो काफी दूर है, ये कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर, यहाँ से लेके लोहे के पुल तक समथिंग में ये ट्रैक के पास बसा हुआ है। के पास और कितने लोगों को नोटिस आया है? ये कम से कम आधे में लग चुका है। अच्छा। और हम भी यहाँ पे 30 साल से तो मैं ही रह रहा हूँ, मेरी उम्र 40 साल समथिंग है। और मेरी मम्मी पापा, मेरी सिस्टर तो पहले से यहाँ पे रह रहे लोग, यहाँ पे कम से कम 50-60 साल तो समथिंग कम से कम है यहाँ पे। लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? उसमें मैं भी हूँ, मैं भी एक प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। लेकिन ये बोला कि मुँह उठा के दे देगा 15 दिन का नोटिस, कोई जॉब भी छोड़ते तो 3 मंथ समथिंग होता है, उसमें भी ये नहीं होता कि जाओ। ये पहली बार नोटिस आया आपको? पहली बार? हाँ, मेरी याद में तो पहली बार है। और मैं यही चाहता हूँ कि लेटेस्ट गवर्नमेंट केजरीवाल प्रेजेंट में है, ऐसा होता भी है भविष्य में, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ जमीन ऐसा दिया जाए। विभाग का नोटिस है ये रेलवे का है और ये गाजियाबाद डिवीजन का है, क्योंकि लोहे के पुल तक समथिंग ये रेलवे डिवीजन के अंदर आता है और इसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये इधर से रेलवे गाजियाबाद से यहाँ तक इसको सर्विस करते हैं, रेलवे को, ट्रैक वगैरह को, डिवीजन। तो ये उन्हीं का स्टंप है। अब इसमें वेरीफाई हम तो नहीं कर सकते, हम तो नो आइडिया कि वो उसी ने किया है या कोई फर्जी है या किसी गवर्नमेंट का। लेकिन हम तो यही कहेंगे, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और रेलवे सेंटर का है, तो बीजेपी का, हम तो सीधा बोल सकते हैं बीजेपी की ही तरफ से ये हुआ है। आप वही कह रहे हैं जो मनीष सिसोदिया बोल रहे थे? हाँ, वही कह सकते, वही बोल रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने ये बोला,
मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई सेंटर उनके हाथ में है तो किसको बोलेंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा मनीष सिसोदिया ये बोल गया तो मैं ही बोलूंगा और तीसरा बंदा भी यही बोलेगा तो आप ये कहने लगे अनिल बोल रहा था तुम बोल रहे घर होंगे हो। ये तो लाखों की समथिंग में, लाखों से भी ज्यादा होगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे कैसे? सोचना क्या है, मजबूरी तो आदमी को जब यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जब अदर एरिया से भी झुग्गियां उठा के और दिल्ली गवर्नमेंट बसा रही है तो चाह सकती है तो ऐसे ही करना, तो हमें बसा दे कहीं और 3 मंथ का समथिंग कम से कम पीरियड मिले कि भाई 3 मंथ के अंदर आप यहाँ से चले जाओ, आपको ये कर दिया। रेलवे की जमीन है तो आप लोगों ने किससे ली थी जमीन? हमने तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पे जो 3 पीढ़ी से रह रहे हो तो आगे रह रहे थे, यहाँ पे खड्डे थे स्टार्टिंग में। जमीन की मालिक रेलवे है? रेलवे, किसी के पास इसकी नोटरी कोई रजिस्ट्री कुछ नहीं है जो क्लियर कट है। लेकिन पानी का बिल, लाइट और कुछ लोग भाई वैसा बिल भर रहे हो तो मेरे को नो आइडिया, पर रसीद वगैरह सब। अरे कुछ और बोल रहा हूँ मैं, लाइट के बिल की नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा अदर कोई और भी बिल भर रहे हो तो मैं वो बोल रहा हूँ, पहले सुन लो। तो वही है कि यहाँ पे किसी के पास पक्की रसीद भी है, कुछ रेलवे के टाइम की कुछ कभी मिली है, तो कुछ लोगों पे प्रूफ है, यहाँ पे प्रॉपर रह रहे हैं, वोटर कार्ड है प्रॉपर, सबके एड्रेस है। जब ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना है तो कुछ एक प्लान करें ना। ठीक है, एक बार स्थिति यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए आप। ये देखिए यहाँ पर काफी सारे मकान हैं और कई किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कहाँ है ये भी आपको दिखाने की कोशिश जो है मैं करता हूँ कि ये जगह जो है पूरी कहाँ पर बसी हुई है। दरअसल ये जो नोटिस है ये नॉर्दर्न रेलवे के गाजियाबाद डिवीजन का है और आपको थोड़ी स्थिति को बेहतर समझाने के लिए मैं दिखाने की कोशिश जो है यहाँ पर करूंगा कि ये कहाँ पर बसा हुआ है। ये आप सामने देखिए, यहाँ पर ये रेलवे की लाइन है और रेलवे की लाइन से ही जुड़े हुए तमाम मकान हैं। लोगों का कहना है कि वो कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से यहाँ पर रह रहा है। हालांकि ये भी मान रहे हैं कि जमीन रेलवे की ही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे थे और कह रहे कि अचानक उनको दिवाली से पहले नोटिस दे दिया गया घर खाली करने के लिए, तो वो जाएंगे कहाँ, इसको लेकर के उनका कहना है कि कुछ स्थायी प्लान यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि रेलवे का ये दावा है कि रेलवे की जमीन है उसको खाली कराना, क्योंकि भविष्य में कभी पटरी को अगर चौड़ा किया जाए तो उसके लिए यहाँ पर उनको ये जगह खाली चाहिए, तो इसके लिए नोटिस दिया गया है। बहरहाल इस मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो भी आ गई है और ये कह रहे हैं कि रेलवे का नोटिस जरूर होगा, लेकिन इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी को गरीबों से नफरत है, झुग्गियां उजाड़ना चाहती है। इन आरोपों के साथ में अब इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये चुनावी मुद्दा भी बने। राज्य यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।